घाटा ड्रामे की अब तक की स्टोरी और एपिसोड 14 के प्रोमो तक की बात करते हैं। जैसे कि इसका नाम है घाटा, इससे साफ साफ ये पता लगता है कि ड्रामे में कुछ खुशी की बात तो होगी नहीं, सिर्फ घाटा ही होगा, यानी नुकसान। अब जो दोनों फर्स्ट लीड्स हैं, हमजा और रानिया, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। रानिया की माँ भी यही चाहती है कि हमजा ही मेरा दामाद बने, क्योंकि हमारा अपना बेटा है। अब दोनों के फादर्स भाई जरूर हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है। और जो सेकंड लीड है वो दोनों बहन भाई हैं, दानिश और सना, और दोनों ही मतलब परस्त, हासिद और मफाद परस्त हैं। तो दोनों को इससे गर्ज नहीं कि हम जिसको चाहते हैं वो किसको चाहता है, या असल में वो क्या चाहता है। तो दानिश रानिया को चाहता है और सना हमजा को। अब दानिश को इससे फर्क नहीं पड़ता कि रानिया हमजा को चाहती है, और उनकी मंगनी यहाँ तक के निकाह भी कंफर्म हो जाता है। पहले तो हमजा की माँ भी नहीं मान रही होती, लेकिन जब हमजा ये कहता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, जिस रात वो ये बात करके जाता है उस रात डाकू उसको लूट लेते हैं। तो उसकी माँ डर जाती है कि हमारा एक ही बेटा है, अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो फिर हम करेंगे क्या। इसलिए फिर मैं मान जाती हूँ, अब रानी हमारे स्टेटस की भी है और मेरे बेटे की पसंद भी है। यूं करते कराते डेट फिक्स होती है। तो दानिश अब चाहता होता है किसी तरह ये निकाह टूट जाए, और सना तो पागल हुई पड़ी है। उसको तो बल्कि दौरे पड़ते हैं कि मुझे हमजा ही चाहिए और मैं उसी के लिए बनी हूँ और वो मेरे लिए बना है। पहले तो वो उस निकाह या मंगनी पे नहीं जाना चाहती, लेकिन नानी को एक आइडिया आता है कि जिस दिन हमारे घर चोरी हुई थी उस रात डाकुओं ने हालांकि सिर्फ जेवरात या पैसा लूटा था, वो उल्टा उस पर यह भी इल्जाम लगा देती हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा भी हो गया था। तो वो ये झूठ और बहतान तराशी शुरू कर देती है एन उसके निकाह के वक्त, ताकि हमजा की माँ ये सुनते ही निकाह कैंसिल कर दे। इस पर दानिश को भी मौका मिल जाता है, अब क्योंकि रानिया मेरी मोहब्बत है, वो भी खुश हो जाता है। तो जब ये सब तमाशा हो जाता है, रानिया और हमजा का निकाह ना हो पाता, दोनों बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और इस चीज का शौक मना रहे होते हैं। अब दानिश को दुखती रग मिल जाती है। वो हमजा को ये आइडिया देता है कि क्यों ना तुम दोनों भाग कर निकाह कर लो, क्योंकि आज के बाद कोई भी तुम लोगों का ना साथ देगा और तुम लोग एक नहीं हो पाओगे और तुम दोनों की कहीं और शादी तय हो जाएगी। तो हमजा ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको फिक्र होती है कि रानिया की इज्जत फजूल में बदनाम ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को घर से भागकर नहीं शादी करनी चाहिए। फिर भी दानिश चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको किसी तरह मना लेता है और उधर से रानिया से भी बात कर लेता है कि तुम दोनों निकाह कर लो, बाद में बड़े तो मान ही जाएंगे। तो तब रानिया को भी ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन बाद में वो दिल ही दिल में ये सोचती है कि अगर तो हमजा ने कुछ खुद को कर लिया तो मैं तो कल को खुद को माफ ना कर पाऊंगी। तो मॉम डैड तो मुझे माफ कर ही देंगे अगर मैंने हमजा से उनकी मर्जी के बगैर भी निकाह कर लिया। यूं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर से जाने ही लगती है तो उसका बाप वहां आ जाता है, क्योंकि दानिश ने उसको पहले से बता रखा होता है कि आपकी बेटी तो हमजा के साथ निकाह करने के लिए जा रही है। पहले तो उसका बाप इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है कि मेरी बेटी वाकई जा रही है, फिर वो उसको रोक कर खुद को शूट करने लगता है। तब बेटी उसके पैर पड़ के माफी मांगने लग जाती है, लेकिन उसका बाप थोड़ी बहुत वहां पर एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने का ना रहता, अगर तुम यहाँ से जा चुकी होती इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, या मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाता। तब उसकी बेटी रो रो कर ये कह रही होती है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन ऐसी बातें मत करें। तब उसके बाप के दिमाग में एक फजूल सी सोच आती है कि अभी इसी वक्त मैं इसको निकाह करके रुखसत कर देता हूँ, कि कहीं कल को फिर से इसके जहन में ये ख्याल आया तो ये हमजा के साथ निकाह कर लेगी और दुनिया की नजर में मैं सर उठा के ना जी पाऊंगा। तब वो वेला तरीन दानिश वहीं खड़ा होता है, तो रानिया का बाप उसी वक्त निकाह करने का फैसला कर लेता है दानिश के साथ। तब वो दानिश के घर वालों को भी बुलवा लेता है और निकाह पढ़वाने वाले काजी को भी। उसने इतनी जल्दी में उनका निकाह उसके बाद उसको रुखसत तक कर दिया होता है, उसको ऐसे जल्दी पड़ी होती है जैसे उसका रॉकेट चांद पर जाने को तैयार है और उसने जल्दी से उसमें बैठ जाना है। खैर ये बेवकूफाना हरकत करने के बाद वो खाली हाथ ही रानिया को रुखसत कर देता है। उसके बाद रानिया के साथ जो उन घर वालों का सलूक होता है वो बहुत ही वहशियाना होता है, यहाँ तक कि दानिश की मोहब्बत का भी पता लग जाता है। उसकी मोहब्बत तो शादी के बाद तेल लेने चली जाती है, वो भी रूस से, और रस्ते में ही शहीद हो जाती है। तो वो लोअर मिडिल क्लास या नशइयों वाले शोहरों वाली हरकतें शुरू कर देता है, उसको मारना पीटना, उस पर धौंस जमाना, शोहर हूं मैं मेरी इज्जत करो, ये सब करने शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ दानिश हमजा को इंस्टिगेट करता है कि तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए, बल्कि डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ना मिल सकी। वो फिर यही करता है, वो कनपट्टी पर बंदूक रख के खड़ा होता है और अभी शूट करने ही लगता है कि उसका बाप एंड टाइम पे कमरे में आ जाता है और उसको रोक देता है। उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसके लेफ्ट साइड में गोली लग जाती है। तो जब वो होश में आता है वो भी बहुत जोर से रोता है और वहाँ रानिया भी रो रही होती है। फिर डॉक्टर एक और बुरी खबर सुना देता है हमजा के घर वालों को कि इसका एक बाजू मफलूज हो गया है जिस पर गोली लगी है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, या तो हमेशा के लिए उसका बाजू काम नहीं करेगा या फिर बहुत अरसे के बाद अगर ठीक होना हुआ तो हो सकता है। तो खैर रानिया का बाप उससे कांटेक्ट ना होने की वजह
से उसके घर जाता है और रानिया के चेहरे पर जख्म देखकर दिल मिला उठता है। वो दानिश को भी बहुत ज्यादा सुनाता है और रानिया को भी कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तब रानिया मना कर देती है क्योंकि वो कहती है जब आप मुझे रुखसत करने लगे थे मैंने खुद से और आपसे एक वादा किया था कि मैं मरकर ही उस घर से निकलूंगी। तो वो अपने बाप की बात जरा भी नहीं मानती, हालांकि उसका बाप बहुत ज्यादा तरले करके जाता है। अब उसका बाप गया सो गया, उसके दिमाग में तो जैसे जंग लग गया हो। उसको जरा भी फिक्र नहीं होती कि मैं अपनी बेटी को थोड़ा जहेज ही दे देता, कुछ चीजें ही दे देता। अच्छे खासे ससुराल वाले भी जहेज ना होने का ताना देते रहते हैं और ये तो फिर फुकरे और घटिया लोग हैं, तो क्या इन्होंने ताना नहीं देना था कि तुम खाली हाथ आ गई हो। तो एपिसोड 13 तक भी रानिया की सास उसको ये ताना दे देती है कि तुम कुछ लाई कौन सा हो और हमारा नुकसान ही नुकसान कर रही हो, जाओ अपने घर कॉल करो और उनसे चीजें मंगवाओ। तब वो यही करती है और फिर उसका बाप सारा कुछ दे भी आता है। रानिया की माँ रानिया के बाप से कहती तो जरूर है कि हम उसको वहाँ से लाना चाहते हैं और आप उसको चीजें लाकर दे रहे हैं। तब वो ये कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है वो इसी के बदले ही हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दें और हमारा जो कुछ भी है सब रानिया का ही है। दूसरी तरफ हमजा के माँ बाप भी पछता रहे होते हैं कि हम रानिया को ही एक्सेप्ट कर लेते, ये क्या हो गया। अब सना को भी मौका मिल गया है, जो हमजा के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल है। वो हमजा के करीब आने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि रानिया के पास जो एच वाला लॉकेट होता है वो भी वही पहन के फिर रही होती है। तो वो हमजा की माँ को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और हमजा के पास जाकर भी उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन हमजा उसको बेइज्जत करके उसको वहाँ से जाने का कहता है। फिर भी वो उसे से यही कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर, रानिया ने तुम्हें धोखा दिया और तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। अगर कुछ कहना ही है तो उस बेवफा से कहो जो दानिश के साथ बहुत ही खुश है और यहाँ तक कि हनीमून के प्लान्स बना रही है। यूं वो लंबी लंबी छोड़ के हमजा को रानिया के खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश करती है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में भी घर वापस आकर सना उससे ये कहती है कि उसको अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। उसको फोन करके क्यों नहीं कहती कि तुम उससे नफरत करती हो और अब वो तुम्हें भूल जाए, वो भी तुमसे नफरत करता है और फटी हुई तस्वीर ले जाकर उसको दिखाती है। तब रानिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो हमजा से कॉल पे यही कहेगी कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आजाद करती हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, यूं डिप्रेशन से वो बाहर आ सकता है। अब क्योंकि स्टोरी ही रोने धोने और घाटे के बारे में है तो ये सिलसिला कुछ एपिसोड्स तक चलता रहेगा कि रानिया दानिश के साथ ही रहेगी और वो जुल्म सहती रहेगी, यहाँ तक कि एक दिन वो गुस्से में उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको जलाना भी चाहेगा, अपनी हद से ही गुजर जाएगा। और दूसरी तरफ सना हमजा के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रहेगी। हमजा के दिल में तो नहीं लेकिन उसकी माँ के दिल में वो जरूर जगह बना लेगी और वो फिर उसको बहू बनाना चाहेगी क्योंकि माजूर बाजू के साथ कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सना के अलावा। तब वो सना के घर वालों से बात करेगी कि क्या आप उसका हाथ मेरे बेटे के लिए दे देंगी। अब क्योंकि सना की मर्जी उसमें शामिल होगी तो उसकी माँ मान जाएगी, यूं दोनों रिश्ते में बंध जाएंगे। लेकिन हमजा पहले दिन ही उसको क्लियर कर देगा कि तुम भी जानती हो मुझे रानिया ही पसंद है और हमेशा मैं उसी से मोहब्बत करता रहूँ। इसी तरह सना जलती कुड़ती रहेगी जब जब वो रानिया का नाम लेगा, जिस तरह दानिश जलता है जब जब रानिया हमजा का नाम लेती है। फिर कहीं आखिरी एपिसोड के करीब जाकर हैप्पी एंडिंग होगी। इस ड्रामे की स्टोरी जरा हटके है, आप भी देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है।